पर विपक्ष किस तरह से दोहरा मापदंड अपना रहा है, ये विशेष आज का विशेष महिला सुरक्षा पर, वुमेन सेफ्टी पर, वुमेन सिक्योरिटी पर ये जो डबल स्टैंडर्ड है विपक्ष का, वो किस तरह से हमें नजर आ रहा है। आज हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आर राजगोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय सर मैं आप ही से करना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा कि आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई और बहुत ही जोर शोर से रोना कि देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो रोना तो रोया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में हमने इस रिपोर्ट में दिखाया किस तरह से वहां महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हमने दिखाया रिपोर्ट में बंगाल में किस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह से जो दोहरा मापदंड है विपक्ष का कि एक तरफ उनके राज्यों में, उनके शासित राज्यों में जो हो रहा है उसे सिर्फ एक घटना के तौर पे कह के वो पास कर जाते हैं, पासिंग रिमार्क्स देते हैं। लेकिन दूसरे जहां विपक्षी बीजेपी, उनकी नजर में जो बीजेपी की जो सरकार है जहां पे, वहां पे बहुत ही रोना धोना उनका हो जाता है, शुरू हो जाता है। कैसे देखते हैं इस दोहरे मापदंड को? असीम साहब, आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी जी, उस वक्त अगर हम राज्यों में महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध को देख रहे हैं तो ये बेहद चिंता की भी बात है। और उस पर सरकारों का रवैया, जो है कि उनको या तो बैक बर्नर में डालना या फाइल को नीचे रख देना या नॉन सीरियसली उसको लेना। अपराध होते हैं, मैं समझता हूं कि अपराध होना जो है वो कोई पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराधों के खिलाफ सरकारों का क्या रवैया है, अपराधियों के खिलाफ सरकार का रवैया क्या है, क्या तुरंत कोई कार्रवाई की गई, क्या कोई सख्त कार्रवाई की गई। जैसे 3 घटनाओं का जिक्र हुआ, राजस्थान का घटना का जिक्र हुआ जिसमें बहुत ही दर्दनाक घटना है वो, पश्चिम बंगाल की भी घटना का रिपोर्ट आपने जिक्र किया, और उज्जैन की, मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र हुआ। उन तीनों में एक फर्क यह है कि उज्जैन में जो घटना हुई उसके बाद सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया, जो आरोपी है उसको पकड़ा गया, जो भागने की कोशिश कर रहा था उसके साथ एनकाउंटर की भी कोशिश हुई और वो तमाम बात हुई है। तो उससे एक मैसेज आता है कि सरकार जो है वो गंभीर अपराध के खिलाफ नरमी नहीं बरतना चाहती और गंभीर है जी। हालांकि उसमें वो तुरंत, यदि वहां पर उस बच्ची के साथ कुछ मदद हो जाती जो हमारी सोसाइटी है वो देख नहीं रही होती उसको केवल, और उसको कर देते तो बेहतर होता। लेकिन राजस्थान में जिस तरह की घटना हुई वो तो वाकई बहुत तकलीफ बात है, और राजधानी जयपुर में वो घटना हो और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया हो, या पश्चिम बंगाल में ममता दी जैसी महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। एक घटना या 2 घटना का जिक्र नहीं कर सकते। राजस्थान में भी ऐसा ही लगातार हो रहा है पिछले दिनों कि कोई ना कोई घटना हो रही है, और वो घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इस वजह से क्योंकि आपके रवैये में, आपके एटीट्यूड में सख्ती नहीं है। ये जो परसेप्शन हो कि भाई सरकार जो है खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, अगर वो परसेप्शन हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश, मतलब इसका रेफरेंस में नहीं लेकिन एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से अभी 2 दिन पहले उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की थी और जिस तरह का एक कड़ा मैसेज दिया था, तो उससे न केवल अपराधी बल्कि पुलिस प्रशासन भी ज्यादा सख्ती से हरकत में आया। बिल्कुल, प्रशासन को सख्ती दिखाना होगा। और राजगोपालन जी, मेरा सवाल ये, जिस तरह से हमने कहा कि विपक्षी पार्टियां महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीतिक बयानबाजी, राजनीति करने से नहीं चूक रही है। महिलाएं कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की हो, उन्हें सेफ्टी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जिन राज्यों का हमने जिक्र किया वहां पे उन मुद्दों को वहां की सरकारें राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, उस हिसाब से वो बयानबाजी कर रही हैं। क्या ये उचित है? नुकसान राजस्थान सरकार, जैसे विजय त्रिवेदी ने मुझे जस्ट नाउ समझाया, राजस्थान सरकार का नेतृत्व बिल्कुल ठप हो गया। मिस्टर अशोक गहलोत का जो सख्ती से निपटाना है वो वीकन हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि उनको पता है हार जाएंगे। महिला कम से कम एक रोज में 5-6 बलात्कार हो रहे हैं, 5-6 कत्ल हो रहे हैं राजस्थान में। वेस्ट बंगाल में देखो, खुल्लम खुल्ला ओपनली ममता बनर्जी को अध्यक्षता में सरकार है, उधर भी महिला को ऊपर है। ये लोग मणिपुर को ऊपर एक वीडियो के ऊपर नाच रहे थे, पार्लियामेंट को ठप किया है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये अभी जिक्र किया उज्जैन में तो गिरफ्तार कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। ये क्यों नहीं कर रहे? अपार्ट फ्रॉम दैट,
मुझे एक ही क्वेश्चन है, शायद विजय त्रिवेदी, हम दोनों पार्लियामेंट को कम से कम 30-40 साल कवर किया है जी। विजय त्रिवेदी से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी महिला सुरक्षा आरक्षण बिल का वोट नहीं दिया? उस टाइम पर किधर गया? वोटिंग टाइम पर किधर गया है ये लोग दोनों? क्यों जानबूझ करके सभा में नहीं था? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये लोग डबल स्टैंडर्ड का पॉलिटिक्स करते हैं। आखिर में मुझे एक समझ में आ रहा है, मुझे कांग्रेस बिल्कुल महिला विरोधी पार्टी है करके बाजा का कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से विजय सर जो बयानबाजी, जो बयान आए थे राजस्थान में, जो बीते दिनों कुछ घटनाएं हुई थी, उसके बाद से उनका पुरुषवादी जो मानसिकता है वो झलक कर आई थी। आपको याद होगा किस तरह के इस तरह के बयान भी आए थे। ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स और खासकर पुरुषवादी मानसिकता को लेकर आते हैं ये महिलाओं के खिलाफ। ये भी आपकी एक सोच को दर्शाता है। लेकिन कुछ आंकड़े विजय सर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके हवाले से आप देखिए कि स्थिति कितनी विकट है। खासकर अगर मैं राजस्थान की बात करूं, रिपोर्ट यह है कि राजस्थान में जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनके साथ 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक में कुल 848 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यानी कि हर रोज अगर बात की जाए तो 4.68 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये स्थिति है, ये आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां पे राजस्थान में क्या कुछ स्थिति है महिलाओं के खिलाफ। विजय सर। बिल्कुल ठीक बात है, वही बात तो मैं जिक्र कर रहा हूं। जी जी सर बताइए। पुरुष मानसिकता की जो बात आपने की है, तो वो पुरुष मानसिकता ही एक ऐसे, और यदि वो सरकार के साथ मिल जाए, प्रशासन में आ जाए, तो फिर तो महिलाओं के लिए जीना मुश्किल हो जाता है ना। और फिर जो अपराधी है वो बेखौफ होता है। उसको पता है कि इस सरकार में या इस प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। 5 मुकदमे एवरेज, आपने 4.68 का 5 मुकदमे, 4 कह लीजिए, कोई बात नहीं, 4 भी कह लेंगे, तो 4 मुकदमे बहुत होते हैं। और राजस्थान जैसा राज्य जिसे एक जमाने तक हर दिन का एक जमाने तक राजस्थान को बहुत, मैं राजस्थान में रहा हूं, मेरा बचपन बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई राजस्थान में हुई है, तो राजस्थान एक जमाने तक बहुत शांति प्रिय प्रदेशों में से माना जाता है। वहां पर अपराध की जो रफ्तार है वो कम रही है अक्सर और दूसरे राज्यों के मुकाबले में। उस राज्य में इस तरह का व्यवहार हो, इस तरह की बातचीत हो, और उसमें सरकार सख्ती ने, और अभी तो सर ऐसा कि चुनाव आने वाले हैं, नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में होंगे, अक्टूबर में चुनाव अनाउंस होने हैं, तो ऐसा माना जाता है कि चुनावों के वक्त सरकार ज्यादा एक्टिव होती है। कम से कम उस समय तो ये दिखाने की कोशिश होती है कि देखिए आज कोई बख्शा नहीं जाएगा अपराधी, आज सरकार जो है एक्टिव है, अलर्ट है, हर मोड पर काम कर रही है, और महिलाओं के साथ है। महिलाओं को मोबाइल तो दीजिए, वो अच्छी बात है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला का जो सिलेंडर है वो सस्ता कर दे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है महिलाओं के लिए सुरक्षा। बिल्कुल, सुरक्षा नहीं है तो फिर कोई भी बात, सब बातें बेमानी है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज होती है सुरक्षा, और वो मानसिकता के साथ। मैं इसलिए कहता हूं कि अपराध एक हो गया, आज एक घटना होगी, उसके लिए मैं कहूं कि पूरी सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हर दिन हो रही हो और हर दिन 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हों जी, और ये तो वो घटना है जिनमें दर्ज किए गए हैं। और इसमें सर एनसीआरबी की भी एक रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। नंबर वन है। वही मैं ये कह रहा हूं कि इसके साथ जो दर्ज नहीं होते उन मामलों को भी सोचिए। बिल्कुल, बहुत सारे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि 100% मामले दर्ज हो रहे होते हैं। हमारा एक पक्ष वो भी है, और वो भी पक्ष आपके अलर्टनेस को, प्रशासन के अलर्टनेस को बताता है, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है। उन्हें डर लगता है अपराधियों से कि वो अपराधी के खिलाफ यदि आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो और बड़ा कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे मुकदमे तो दर्ज ही नहीं होते, और उसमें अपराधियों को छोड़िए, पुलिस में बहुत सारी जगहों पर थाने वाले लोग अपराध को दर्ज ही नहीं करते हैं। तो उन सबको भी जोड़कर देखिए, ये तो आप केवल वो बता रहे हैं जो पेपर पर है। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर के अलावा क्या हो रहा है उसको भी देखने की जरूरत होती है। लेकिन आर गोपालन सर, अगर मैं बंगाल की राजनीति पर लौटूं, रक्त रंजित चरित्र रहा है बंगाल की राजनीति का, लेकिन गाहे बगाहे हम देखते रहे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, वहां पे विधानसभा के चुनाव हो, पोस्ट पोल वायलेंस हो, अभी तो कोई वहां चुनाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, जो अन्याय हो रहा है वो लगातार वहां पे जारी है। और जो कहते हैं कानों पर जू तक नहीं रेंगना, ममता सरकार पर इन तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उनके बावजूद भी उन पे कोई असर दिखता नहीं पड़ रहा है वहां पे।
क्योंकि मुझे लगता है ममता बनर्जी विदेश जा करके घूमने के लिए मन बन गया है, इसीलिए तो अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी दोनों मिल करके, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट मिल करके हमला बोलने शुरू कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने ओपनली कहा है ममता बनर्जी सुरक्षा लेडीज प्रोटेक्शन के लिए दरकिनारे कर दिया है करके। मुझे लगता है ममता बनर्जी ने आने वाले दिन में प्रधानमंत्री के रूप देख लिए, जो वेस्ट बंगाल का भूल गया है, वेस्ट बंगाल में कितना हत्यार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, सब कुछ औरत को ऊपर कितना कीचड़ फेंकते हैं आदमी लोग, उसको भूल करके आने वाले दिन में ममता बनर्जी कम से कम एक वायदा करना है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का दुश्मनी मान रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे एक एक लफ्ज सच्चाई निकल रहे हैं, उधर कम से कम 3 औरत का परसों डे बिफोर यस्टरडे मुझे टेलीग्राफ पेपर में न्यूज पढ़ करके हैरान हो गया है, तीनों एक टैक्सी में बिठा करके बलात्कार कर रहे, 1-2 आदमी लोग, ये कुल्लम कुल्ला हो रहे हैं, ये क्यों कर रहे पता नहीं लग रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया है, बिल्कुल जो वेस्ट बंगाल में गवर्नर साहब ने, जो आनंद बोस साहब ने विवरण मांगा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनके पास नहीं जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का आदेश है उधर नहीं जाना है गवर्नर के पास, क्योंकि उधर लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो चुका है। और उसमें बीजेपी ने यह भी कहा है सर कि जिस तरह से टीएमसी मां, माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि बम, बंदूक और बुलेट अगेंस्ट बेटी, ये सारी चीजें अभी बंगाल की धरती पर हो रही हैं। इसकी तो आज मीनाक्षी लेखी ने भी अच्छा बयान दिया, निर्मला सीतारामन ने परसों वेस्ट बंगाल में भी एक बयान दिया, ठीक बयान दिया है। ममता बनर्जी को परवाह नहीं है, क्योंकि वो इंडी अलायंस में नेता बनना चाह रही है, नेत्री कैसे बनेगा जो अपने क्षेत्र के नीचे जमीन फिसक रहे एंड अननेसेसरली बाहर जाकर के, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जाकर के महिला सुरक्षा के बारे में बोल रहे हैं। लोकली वेस्ट बंगाल में कितना, कम से कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट में इतना अपराधी है। आज की देखो बीजेपी का जितना बयान आया है ओपनली, सीपीएम को भी बयान आया, कांग्रेस को भी बयान आया, एक ममता बनर्जी तीनों विपक्ष नेता का जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन स्पेन, अमेरिका, लंदन घूम रही है, तमाम तरह की बातें करते, लेकिन कोर इशू पे नहीं आ रही। लेकिन विजय जी, यही जो इंडी गठबंधन है उसमें देखते हैं कि तमाम इश्यूज हैं, उसमें महिला सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा भी शामिल है। इसको लेकर जैसा कि अगर बंगाल की ही बात कर ली जाए, सरकार में वहां टीएमसी है, विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस न सिर्फ इस इशू पे बल्कि तमाम और भी इश्यूज हैं जिनको लेकर की टीएमसी का के विरोध कर रही है। ऐसे में जो इंडी गठबंधन की बात की जा रही है कि हम सभी एक साथ हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अब दरार पड़ती इन तमाम मुद्दों को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। सर, जैसे राजगोपालन साहब ने भी कहा कि ममता जी की ये चिंता मुझे समझ में आती है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता से उन्हें दिल्ली पहुंचना है। जो गठबंधन है उसका नेता बनने की अभी बड़ी जोरदार तरीके से वॉर चल रही है। वो भले पीछे से चल रही हो, आगे से चल रही हो, लेकिन वो लड़ाई चल रही है। आज आपने देखा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब भी उसके लिए आगे आ गए हैं। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वर्सेस टीएमसी और लेफ्ट वर्सेस टीएमसी हो रहा है, तो वो लड़ाई उस गठबंधन में नेता बनने की पहली लड़ाई। बिल्कुल। उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, राजनीति आप कर रहे हैं तो आपको बनना है नेता। लेकिन मुझे जो तकलीफ होती है वो ये है कि बहुत सारे जो मित्र लोग हैं वो इस पर आपत्ति उठाया करते हैं, क्योंकि ममता जी एक महिला मुख्यमंत्री है। हालांकि मुख्यमंत्री को मैं प्रशासक के तौर पर देखता हूं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री हैं। और जब महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में महिलाओं पर अपराध बढ़ते जाए, लगातार होते जाए, तो बहुत सारे जो मित्र हैं जिसको मैं सहमत नहीं हूं, वो ये कहते हैं कि भाई महिलाओं के बन जाने से क्या होता है, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो कोई गारंटी नहीं है महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं को डेवलप करने की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की। ये जो तर्क है ना, वो इस सब बातों को सपोर्ट करता है कि जब, क्योंकि मैं ये उम्मीद करूंगा कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री, मैंने आपको कहा कि मैं मुख्यमंत्री को महिला को प्रशासक और सरकार के तौर पर देखता हूं, सरकार के नुमाइंदे। इसलिए भी लोग वोट भी देते हैं, इसलिए भी लोग वोट देते हैं कि अगर मैं किसी महिला मुख्यमंत्री को दे रहा हूं तो कम से कम जो जब ये बन जाएंगी मुख्यमंत्री, सेफ्टी सिक्योरिटी का वो एश्योरेंस, सिक्योरिटी पर तो कम से कम बड़ा काम होगा। लेकिन उस राज्य में जहां पर और बहुत ताकतवर मानी जाती है, बहुत एग्रेसिव मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई
चुप रहने वाली हों, बहुत एग्रेसिव मानी जाती हैं, उनके राज्य में यदि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो, तो उन लोगों का आप मुंह बंद कैसे करेंगे? भाई साहब, आप क्या महिला आरक्षण करने से क्या होता है? महिलाओं को बना देंगे नेता और मुख्यमंत्री तो क्या हो जाएगा? कोई अपराध रुक जाएंगे क्या? तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय। इससे एक सोशल जो वो है परसेप्शन, वो और खराब होता है। जो दूसरी महिला हमारी नेता जो आगे बढ़ने वाली है, आगे बनने वाली है, उन पर भी सवाल खड़ा कर। बिल्कुल, और बिल्कुल राजगोपालन जी, जैसा कि विजय सर कह भी रहे थे कि आज ही अभी कुछ देर पहले ही अब वो कानून बन गया, अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए गए राष्ट्रपति की तरफ से। अब जबकि महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए इतनी सारी चीजें केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से की गई है, क्या हम ये उम्मीद करें कि इसका असर ग्राउंड लेवल पर भी होगा? चाहे वो राज्य सरकारें हों, वो इस बात को समझेंगी कि अब ये कानून बन गया है, अब महिलाएं ज्यादा जागरूक हो रही हैं, अब उनको किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता है, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल में ये खासियत ये है, नरेंद्र मोदी ने इतना जबरदस्त जो कानून लेके आया है, उसमें बहुत ही क्लॉसेस है। मैंने एक अध्ययन किया है इसको, लेकिन महिला सुरक्षा का अलावा मुझे, आपने तो इंडी अलायंस के बारे में बात किया है, जो इंडी अलायंस में भी महिला सुरक्षा के बारे में क्या राय है वो भी निश्चित नहीं कर पाया है। जो इंडी अलायंस है, इसको प्रधानमंत्री ने गमंडिया अलायंस कहते हैं, बाबू गिरिराज सिंह ने कहते हैं गमंडिया अलायंस, जो बिहारी भाषा में कहते हैं। उसको अलावा जो विजय त्रिवेदी, हम दोनों कम से कम मिलकर के 70 साल पार्लियामेंट रिपोर्टिंग किया, मेरा 35 साल, उसको 35 साल, ठीक है, दोनों के 70 साल। सर एक सेकंड सर, समय की कमी है। उम्मीद करें कि चाहे वो किसी भी राज्य में इस तरह घटनाएं होती हों, वो निंदनीय है, लेकिन इस पर घड़ियाली आंसू, दोहरा मापदंड जिस तरह से विपक्ष अपना रहा है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय सर आपका भी और राजगोपाल साहब